हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई साइंस वर्ल्ड। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 को पढ़ेंगे जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंस, फूड वैरायटी, फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, प्लांट पार्ट्स यूज्ड एज फूड, सीड जर्मिनेशन, एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड हैबिट। जब भी आप फूड का नाम सुनते हैं तो आपके मन में हमेशा आपकी फेवरेट फूड आइटम्स की याद आ जाती होगी, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल, फ्रेंच फ्राइज। बट ये फूड होता क्या है? कोई भी चीज हम खाते हैं या पीते हैं सरवाइव करने के लिए, उसे हम फूड कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हो, अदर एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सबको फूड की जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। तो हम फूड को क्यों खाते हैं? बिकॉज हमें फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है डिफरेंट एक्टिविटीज को करने के लिए, चाहे वो मेंटल एक्टिविटी हो या फिजिकल एक्टिविटी हो। हमारी ग्रोथ के लिए फूड चाहिए होता है, हमारे पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए हमें फूड चाहिए होता है, और हमें कई सारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें फूड की जरूरत है। हम रोजाना डिफरेंट वैरायटी के फूड को खाते हैं और ये चीज कई चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट के टाइम हम सैंडविचेस, पोहा, पराठा, उपमा, ये सब चीजें खाते हैं। लंच और डिनर के टाइम हम रोटी सब्जी, दाल चावल, इडली सांबर, डोसा, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम फिश, चिकन या एग खाते हैं। इवनिंग के टाइम हम दूध, चाय या कॉफी लेते हैं और कुछ स्नैक्स भी लेते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, अपने फ्रेंड से ये पूछना है कि उन्होंने पूरे दिन क्या क्या फूड आइटम्स खाए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या फूड आइटम्स उन्होंने खाए, और नोटबुक में आपको लिखना है। फूड वैरायटी रीजन टू रीजन और स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडियंस, मेनली पंजाबीज, वो पराठा, छोले भटूरे, मक्के की रोटी या सरसों के साग को खाना पसंद करते हैं। उसी तरह साउथ इंडियंस है, उन्हें डोसा, इडली, सांबर, वड़ा ये खाना पसंद होता है। फूड आइटम्स की बात करें या फूड डिश की बात करें तो ये कई सारे मटेरियल्स से मिलके बनती है। उन मटेरियल्स को हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि हम दाल के इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और स्पाइसेस। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं दाल को बनाने के लिए। कुछ और एग्जाम्पल्स को समझते हैं, जैसे कि चावल को बनाने के लिए हमें राइस और वाटर चाहिए, चपाती को बनाने के लिए हमें आटा और वाटर चाहिए, वेजिटेबल करी को बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और वाटर। इडली को बनाने के लिए हमें चाहिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट या वाटर। खीर को बनाने के लिए हमें चाहिए राइस, मिल्क, शुगर और कुछ ड्राई फ्रूट्स। ऑमलेट को बनाने के लिए हमें चाहिए एग, सॉल्ट, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और ऑयल। चिकन करी को बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन मीट, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। अब आपका एक होमवर्क है, आपको भी कुछ फूड आइटम्स ढूंढने हैं उनके इंग्रेडिएंट्स के साथ। फूड के जो मटेरियल्स या सोर्सेज होते हैं वो दो होते हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। हम जानते हैं कि राइस, व्हीट, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से की बात करें तो हमें एग, मिल्क, चिकन, मीट और फिश हमें एनिमल से मिलते हैं। क्या एनिमल और प्लांट्स के अलावा भी कोई और सोर्सेज हैं? हाँ, जैसे सॉल्ट जो हमें सी वाटर से मिलता है,
और पानी जो हमें रिवर, पॉन्ड्स और लेक से मिलते हैं। हम जानते हैं कि फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, सीड्स ये सारे प्लांट के पार्ट्स हैं और ये प्लांट पार्ट्स हम खाने के रूप में भी खाते हैं, जिन्हें एडिबल पार्ट्स भी बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसे समझते हैं, जैसे कि हम बीट रूट, रेडिश, कैरेट और स्वीट पोटैटो की रूट्स को खाते हैं। हम पोटैटो, जिंजर, अनियन, टर्मरिक के स्टेम को खाते हैं। हम फेनुग्रीक जिसे मेथी भी बोलते हैं, स्पिनिच, कैबेज और लेटिस के लीव्स को भी खाते हैं। उसी तरह हम पम्पकिन, सनफ्लावर और बनाना के फ्लावर्स को खाते हैं। हम एप्पल, बनाना, मैंगो, पपाया इनके फ्रूट्स को खाते हैं। हम व्हीट, मेज, राइस, ग्राम और पीस के सीड्स को खाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम एक या एक से ज्यादा पार्ट्स को भी खाते हैं, जैसे कि हम मस्टर्ड के सीड्स को भी खाते हैं और लीव्स को भी खाते हैं। उसी तरह हम बनाना के फ्रूट्स और फ्लावर्स को भी खाते हैं। अब आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स देखने जिसमें एक या एक से ज्यादा एडिबल पार्ट्स हैं। अब हम सीड जर्मिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्प्राउट्स क्या होते हैं। जब भी हम सीड्स को सारी कंडीशन जैसे एयर, वाटर और सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, तो उन सीड्स में टाइनी रूट्स, वाइट कलर स्ट्रक्चर निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सीड्स अब स्प्राउट्स बन चुके हैं। हम सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को समझते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ सीड्स लेने हैं मूंग दाल और चना दाल के। कुछ क्वांटिटी सीड्स की हमें कंटेनर में रखने हैं जिसमें पानी है और एक दिन के लिए छोड़ देने हैं। नेक्स्ट डे हमें सारा पानी निकालना है और उन सीड्स को एक कॉटन की क्लॉथ में रैप करके रखना है एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे हम देख सकते हैं कि उन सीड्स में से वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि सीड्स अब स्प्राउट्स बन चुके हैं और काफी न्यूट्रिशन हमें इन सीड से मिलता है। अब हम कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं जो कि हम फूड की तरह यूज करते हैं। हम जानते हैं कि काऊ, बफेलो, गोट, इससे हमें मिल्क मिलता है और मिल्क यूज होता है चीज, कर्ड और बटर को बनाने में। उसी तरह चिकन और डक से हमें एग्स मिलते हैं। गोट और चिकन से हमें मीट मिलता है और हनी बीज से हमें हनी मिलता है। बट ये हनी हमें हनी बीज से कैसे मिलता है, ये समझते हैं। हनी बीज जो हैं फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं और नेक्टर या स्वीट जूस को कलेक्ट करते हैं। फिर ये अपने सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं और हनी को बनाते हैं और फिर बी हाइव्स में स्टोर करते हैं। फिर हम ह्यूमन बींग्स उस हनी को कलेक्ट करके यूज करते हैं। फूड हैबिट्स के बेसिस पे कई टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट वन, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जैसे काउ, डियर, एलिफेंट, हॉर्सेस, गोट एंड बफेलो। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, स्नेक, लिजर्ड, स्पाइडर एंड फॉक्स। ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, रैट्स, क्रो और बियर। इसी के साथ हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये वीडियो इंग्लिश में भी है। अगर आपको इंग्लिश में ये वीडियो देखना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ओपन करिए। थैंक यू सो मच।